ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम दशमहाविद्यायै अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे महानुभाव, मेरे प्यारे, मेरे मित्र वर्ग, मेरे श्रोताएं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको नमन, धन्यवाद, कृतज्ञता। सबसे पहला आप लोग जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं, मैं आप सबको फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ खाली देते हो तो अधूरा ज्ञान मिलता है। हाथ का आगे पीछे, कपाल, पैर का फोटो भी भेजा करें। प्लस पुराना अगर आपके पास कुंडली है तो उसका भी फ़ोटो भेज दें, क्योंकि एक बार अगर आपके नाम पे जो राशि लग्न लिख गया वही लिख गया, चाहे जितना भी कंप्यूटर पे निकाल दें, वो यंत्र आपके नाम पे स्थापित हो गया, वो बहुत मायने रखता है। इसलिए उसको भी भेजें ताकि फलित वहाँ से भी करें और वर्तमान जो कुंडली मैं बना रहा हूँ उसको टाली कर सकूँ। तीसरा, व्हाट्सएप में विस्तार पूर्वक अपने प्रश्नों को लिख के भेजें। नहीं लिख पाए तो कृपा करके ऑडियो मैसेज दे दें। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में ऑडियो मैसेज बहुत सरलता और सहजता से संभव है, इतना जरूर कर दें। आप लोग में से कुछ लोग कुंडली दिखा के बोलते हैं, बोलिए गुरुजी बोलिए। ए बाबू, बोलेंगे फिर फटेगा। बोलने में मास्टर है ना, प्रचंड बोलते हैं। किसी एक कुंडली मुझे दे दिया जाए, 4 घंटा नॉनस्टॉप बोलो, बोलेंगे। 2 दिन तक कथा करने आ जाओ महाराज, 3 दिन तक कथा करो कुंडली के ऊपर, शुरू। खाली राशि से ही पकड़ के भी बोलेंगे तो शुरू। तो भाई एक बात बताओ, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो क्या करता है, पूरा बॉडी को ब्लू या ग्रीन कलर के क्लॉथ में ढांकता है और उसी जगह पे थोड़ा सा गैप देता है जहां उसको ऑपरेशन करना है। बड़े से बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट का पूरा बॉडी देखने का अधिकार नहीं है। जिस जगह में काम करना है केवल उतना ही जगह को उघाड़ के रखा जाता है। क्यों? फोकस देयर। कुंडली दिखा रहे हो, कोई कारण है बोल के तो कुंडली खुलवा रहे हो ना। ऐसे कुंडली किसी का भी बिना फालतू का खोल के भी रखो और जिंदगी नहीं हिलेगा तो मेरे को बोलना। यानी आपका कुंडली है, पकड़ लो, ये कुंडली है, ये बंद होना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? ठाकुर जी के घर में। क्यों? 9 ग्रह देवता हैं, देवता। हम पंडित लोग जब भी आपका शादी, विवाह, शुभ या अशुभ सो भी कर्म करते ना, पहले घट पूजन करते हैं। और घट पूजन में गणपति, वरुण के बाद नवग्रह का पूजा होता है। बिना नवग्रह का पूजा किए कोई काम नहीं हो सकता। आदौ गणेश पूजनम, उसके बाद वरुण पूजनम, फिर नवग्रह का पूजनम, 10 दिग्पाल का पूजनम, ग्राम देवी ग्राम देवता का पूजनम, इष्ट देवी इष्ट देवता, कुल देवी कुल देवता का पूजनम,
पितृपूजा, पूजनम, गौ पूजनम, सूर्य पूजनम, इतने सारे करने के बाद आपके अभिष्ट पूजन, हवन, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, कीर्तन या नवरात्र या रुद्राभिषेक या कुछ भी विवाह व्रतोपनयन आदि कर्म किया जाता है। तो ऐसे नवग्रह को जिसमें लिखा और उसको ऐसे लेके घूमोगे, झूठा हाथ में पकड़ोगे, टेबल में ऐसे फेंक दिया और उठा के लेके बैग में घुसेड़ दिया, नॉट गुड, नॉट गुड। सबके हाथ में भी नहीं दिया जाता है। सोच समझ के उत्तम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे पंडित के पास अपना आत्मा कुंडली को दिया जाता है कि प्रभु मैं कुंडली दे रहा हूँ और मेरा कुंडली का विश्लेषण करें। सबको नहीं। आपका कुंडली किसी के हाथ में आ जाए ना, और अगर वो दुश्मन बन जाएगा, इसी कुंडली से आपको ठोक देगा कस के, हिसाब नहीं पाओगे। उसे पता है कि आपके जीवन में कौन सा बैड टाइम है और कौन सा गुड टाइम है, कब आप एनर्जेटिक बनते हो, कब आप लो एनर्जी में जाते हो, कौन सा टाइम है जहां आपको इजीली ठोका जा सके। हर सीक्रेट लाइफ का इसी कुंडली में। आप मानो मत मानो, कुंडली के अंदर सब कुछ भरा है। एक आदमी डिकोड करना चाहे, डे वाइज आपका बता सकता है कि किस दिन क्या किए थे, कहाँ छुपे रुस्तम काम किए, लिखा है। हम नहीं बोलना चाहते ना, बोलना सही नहीं है। किसी का नेगेटिव बोलना नॉट गुड, किसी का छुपा हुआ गुप्त विद्या को उघाड़ना नॉट गुड, दंड मिलता है। आपकी आप जानो, हमरा का है भाई, आपका कर्म, हम क्यों उघाड़ें आपको, सब बोल के आपको कष्ट देने का कारण नहीं है। फोकस, क्वेश्चन क्या है, उत्तर क्या है, उससे आगे ही बाएं नहीं देखना है। मेरे बारे में बोलिए, अनंत पड़ा है, पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे। आप जानते हैं, बोलिए। हाँ जानते हैं, उतना टाइम ही नहीं है, उतना टाइम है नहीं कि मैं आपके कुंडली में वो सब ढूंढूं आपके बारे में। उधर नहीं देखना है। हमें कोई माई भेजती है कि हमारा पति हमें ठोकी पीटी मारा और हमको घर से निकाल दिया, या हमारे साथ ऐसा ऐसा संबंध हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, वो हो गया। हम तो अच्छे थे, दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु, युधिष्ठिर भगवान, भद्र, कुटिल नहीं, जटिल नहीं, एकदम दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान, सीधा आदमी, गौ गौ। और हमको सामने वाला पीटा मारा, ये ठीक है, वो कि कोर्ट को सुनाओ। हम आपका कुंडली देखते ही बता देंगे ना, वो तो हमें पता है कुंडली में क्या है, आप कितना अच्छा हो कितना बुरा हो पता है। तो सब बोलेगा आपको, आपका दोष है, पंचम में राहु है, लग्न में राहु है, ऐसे लोग किसी को सुनते नहीं हैं, ये सब बोलेगा। और आप कितना भी बोल दो कि आप अच्छा हो, तो आपका कुंडली कहता है। आप मुझे फ़ोन किए हो, मुझे कुंडली दिखा रहे हो, कुछ अच्छा निकालें। बुरा देखन जो चाहे, हर चीज बुरा दिखे, अच्छा देखन जो चाहे, ढूंढत ढूंढत पाए। तो ढूंढना पड़ता है। कुछ कुंडली आते हैं, बड़ा चैलेंजेबल कुंडली होता है, उसको इतना आसान नहीं है डिकोड करना। तो हम लोग खुद ऐसे महानुभावों को बोलते हैं, सर और टाइम लेंगे प्लीज़ सर, अपॉइंटमेंट जरूर दिए हैं लेकिन उत्तर देने का दम नहीं है। ऐसे उत्तर भांज के देने में क्या है,
लेकिन वो सही नहीं होगा। एक भरोसा में, एक विश्वास में आप हमें कुंडली दिए हो और आपके भरोसा में मुझे खरा उतरना है। एक आशा में आप मेरे पास आए हो, एक भरोसा में आए हो, एक विश्वास में मेरे पास आए हो, और उसमें मैं आपके साथ दो नंबरी करूं, दोगलामी करूं, मेरा ज़मीर मुझे साथ नहीं देता, मेरा विवेक मुझे बाधा देता है, तो हाथ जोड़ देते हैं, प्लीज़ सर, आई नीड मोर टाइम फॉर स्टडी दिस। आते हैं ऐसा कुंडली, अभी भी 4-5 कुंडली 15 दिन से पेंडिंग डाल के रखे, इसलिए नहीं कि नहीं बोल सकते, बोल तो सकते हैं, लेकिन डिकोड कर करके जो अंदर जाते हैं, बाहर जो अच्छा लग रहा है अंदर उतना ज़्यादा बुरा है। राशि और लग्न से तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन नक्षत्र वाइज से जब को डिकोड करेंगे या नवमान से जब डिकोड कर रहे हैं या पदों से जब डिकोड कर रहे हैं तो गलत लग रहा है। तो होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, वो फिर थोड़ा सा, कुछ लोग तो मान जाते हैं, कुछ लोग बोलते पैसा दिया, अरे महाराज पैसा दिया तो क्या करें, इधर उधर बोल के भागने का आदत नहीं है ना, नहीं है आदत, कोशिश करते हैं तो भी नहीं है। हमारा पिताजी ना हमको बहुत गाइड करते हैं, चमकाते हैं। नेगेटिव बोलना बड़ा आसान है, बुरा बुरा गंदा गंदा बोलना बहुत आसान है, पॉजिटिव बोलो। मेरा पिताजी का ये अभी भी हमेशा, हालांकि रिटायर्ड हैं, लेकिन बहुत आके छुप के सुनते हैं क्या बोल रहा है। और गलत बोला तो आके डांट खाना पड़ता है, और बोलते हैं सुनो 100 रेमेडी मत दो, अपना पंडिताई मत दिखाओ किसी को, तुम्हारा पंडिताई से किसी का जाना आना नहीं है, बहुत जानते हो, रखो तुम्हारे पॉकेट में, 1-2 कर पाए जैसे रिजल्ट मिले, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। और कलयुग है, लोग उतना नहीं कर पाएंगे जितना तुम सोचते हो। तुम घंटों 3-3, 4-4 घंटा बैठ के जाप करोगे बोल के दुनिया के सब करेंगे का? नहीं करेंगे। तुम पागल आदमी छोड़ छाड़ के जंगल झाड़, जंगल पहाड़ पर्वत और मसान घाट, कहीं विपासना, कहीं ध्यान चले जाओगे, सब जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। उनका जिंदगी है, उनको भी कमाना खाना है। इस बात का ध्यान देते हुए जो चीज़ आसान है और फ्रूटफुल है, और ऐसा उत्तर ढूंढने के लिए लेट लगता है, नहीं उत्तर आता है, कंफर्म नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, रुक जाओ, मत बोलो, टाइम लो, नहीं तो पैसा रिटर्न करो, वापस कर दो पैसा। नहीं हो सकता है सर, बोलो कि मेरे पिताजी का बार बार हिदायत है। तो मैं कुछ भी हो, मेरा पिताजी को बहुत मानता हूँ। मेरा पिताजी अगर बोल दे कि हाँ बैठो और ये काम बंद करो तो बंद, और चलाओ तो चलो। आज भी बूढ़े हो चुके हैं नो डाउट, लेकिन मैं बॉयकॉट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे टाइम लगता है सर। इसलिए आपसे डिटेल मांगता हूँ, मुझे सब दो, प्रोवाइड करो। तो तीसरा ये है, मैं टाइम फिक्स कर दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, मैं नहीं देता हूँ। मेरे को अपॉइंटमेंट देने वाले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम, पर्सनल अफेयर्स, फिर RBI है, रिजर्व बैंक वाले हैं, माने वो गवर्नमेंट का नहीं है, मेरे घर का जो लोग सब तो पहुँच के बैठे हैं, हाँ, मेरे ऑफिस वाले हैं, फिर मेरा चेला चामुंडा लोग बैठा है। ये सब प्लानिंग बना के मेरे को देते हैं कि यहाँ फ्री लाइन कितना देखना है, पेमेंट लाइन कितना देखना है, इमरजेंसी लाइन कितना देखना है, सबको डिटेल बना के रखते हैं। और जैसे आज मुझे कौन कौन सा देखना है, वो मेरे को प्लानिंग ऑलरेडी दे दिए हैं। ये टाइम देख लीजिए, इस टाइम से ये गोल गोल करके दे दिए। बीच में कोई भी फ़ोन करे तो नहीं देखना, लेकिन हम चोरी करके देख लेते हैं। ठीक है। कोई ऐसा इमरजेंसी, कल रांची से बाबा रो रहे थे, तो एक बाबा जी बोले ऐसा ऐसा बात है, बोला कोई बात नहीं, चलो देखते हैं।
तब फिर चारों तरफ पहुँच जाए, क्या कर रहा है, ऐसा करेगा कैसा होगा। ठीक है, तो रांची वाले बाबा जी बोले कोई बात नहीं, हम अपना दक्षिणा दे देंगे। बोले महाराज कौन मांग रहा है। ठीक है, तो खेलवा ऐसा है कि मुझे भी सबको लेके चलना है, अकेले करेंगे नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। चौथा, आप लोगों को सामना करना इतना आसान नहीं है। सब जानते हो, सब 30 मार खां, यूट्यूब देख देख के ना सब जानते हो। हम बोले उससे पहले आप ही बोल देते हो। अच्छा लगता है, ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है ना, आपका ज्ञान फिर इधर ही नोट डाउन करते रहता हूँ। ये देखो नोट किया ना। ठीक है, आपका बुद्धि आपसे लेके आपको यूट्यूब बना के आपको भेज देता हूँ सर। ठीक है, मिलता है, नया नया पॉइंट मिलता है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट ये कर्नाटक के हमारे भाई साहब बोले, सर 7:30 के समय आदमी बुद्धिहीन हो जाता है। मैं जानता था, लेकिन ये कंफर्म कर रहे हैं, सही बात है, बुद्धि काम नहीं करता। क्या पॉइंट है देखो, सॉलिड पॉइंट। कर्नाटक भाई साहब बहुत अच्छा पॉइंट बोले। ये कर्नाटक के नाम शायद लेना ठीक नहीं होगा, मैं गुप्त रखता हूँ सारा बात, ठीक है, लेकिन आज ही उनका देख रहा था, अच्छा लगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली था और ग्रेट पर्सनालिटी। उनके ज़िंदगी का कई सारे बात बता रहे थे। तो दूसरा है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और तीसरा, चौथा है बहुत अच्छा ज्ञान दिए आप। बोले देखो सर, ज़िंदगी में हर आदमी का डाउनफॉल आता है, बातों बातों में ही बोल गए, और मैं इसी के ऊपर एक आज वीडियो बनाने वाला था। तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया, 5 पॉइंट, उनसे बात करते ही। देखो बहुत लोगों को देखते हैं, और देखते देखते कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कुछ ज्ञान दे के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर नहीं था, लेकिन वो उखेड़ के चले जाते हैं। तो यही इस बात का हमारे ज्योतिष विज्ञान में क्या है, 3 स्पेक्ट्रम होता है, गुड बैड गुड, गुड गुड बैड, बैड बैड गुड। जिंदगी में अच्छा वक्त आया, बीच में बुरा वक्त डाउन आएगा, फिर अच्छा आ जाता है। जिंदगी में किसी किसी का 2 बुरे के बीच एक अच्छा टाइम रहता है, और किसी किसी का जिंदगी बैड बैड, जिंदगी का दोनों चरण खराब चलता है, आखिरी चरण सबसे बेस्ट हो जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में है, और ये अपने भाषा में बोल दिए, सर हर एक का आदमी की ज़िंदगी में एक बार डाउनफॉल आता है, डोंट वरी। अपना दिलासा खुद दे रहे हैं। अच्छा, मैं इनका बात इसलिए इस वीडियो में उठा रहा हूँ, साहब मकर राशि के हैं और बोल रहे हैं कि सर मेरा तो संकेत मिलना चालू हो गया है अच्छा समय का, मेरा नौकरी भी आ गया है, और उनको बाकी चीज़ जो मेंटल टेंशन वगैरह है 50% घट गया है, बाकी कब तक घटेगा, इनका ये क्वेश्चन था। तो चलिए सर, अच्छा लगा आपका कुंडली, और आप सबको यहाँ से सीखने वाली बात है, तो इसलिए मैं इस विषय को उठाया। तो ये वीडियो का यही मकसद था कि आप लोग जितने भी कुंडली दिखा रहे हो मेरे से कोऑपरेट करें, और मेरे दुख को भी समझें। बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और प्लीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि अब नहीं, मैं ज़रूर, कल एक महानुभव का देखा, पूरा अभिजीत मुहूर्त में मैं उनका कुंडली खोलने के लिए टाइम दिया। क्यों? उतना प्रॉब्लमेबल कुंडली था, बहुत प्रॉब्लम है उनका, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बीबी बेचारी बेडेड है, खुद 5 जगह घूम के नौकरी करते हैं, और कभी बोल रहे हैं ज़िंदगी में सुखी मिला नहीं। ऐसे और भी हैं, लेकिन ऐसे ही दुर्योग लेके कुंडली में बैठे हैं। तो मैं हाथ जोड़ दिया, प्लीज़ सर मुझे 2-3 दिन और चाहिए। बोले लीजिए सर, कोई बात नहीं। अच्छा लगा। कुछ लोग डांटते हैं, आप तो बोले थे, अपॉइंटमेंट दिए थे एकदम अभी। ए भाई लोग, अभी कुंडली फाड़ देंगे, खोल के देख देंगे तो आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा का? नहीं, ज़िंदगी तभी सुधरेगा, अच्छा समय तभी आएगा जब कुंडली के अनुसार आप काम करोगे।
कुंडली यही कहता है कि आपको क्या करना है, कौन सा पूर्व जन्म का ऐसा बाकी रह गया है जिसको बैलेंस कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा, कौन सा पार्ट डिसबैलेंस है। जैसे आज एक कुंडली अभी जस्ट देखा, उनका हिमालय रीजन से हैं, सब अच्छा है, 10वें स्थान में बकरी शनि, मजा मारो। अब क्या करेगा, सबको डिले कर देगा, बकरी है। अब सोचो अभी मकर वालों का शनि बकरी हो के मकर राशि में 5 महीना सब हिल के रह गए, पागल हो गए। अब उसका जिंदगी भर बकरी शनि झेलना है। नो डाउट बकरी शनि अच्छा फल देता है, बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बकरी मीन्स पास्ट लाइफ, बकरी मीन्स डेड स्लो, बकरी मीन्स पीछे की ओर, और कौन लग्नेश बन के, प्रॉब्लम हो गया ना। अब क्या करेगा, कैरियर हाउस को स्लो करेगा, 7th को देखेगा तो स्पाउस विवाह में विलंब कर देगा, प्रॉब्लम हो गया ना। 7th एस्पेक्ट में 10वां से 4th घर को देखेगा, भूमि भवन वाहन को डिले कर देगा। तो जिंदगी का मेन एस्पेक्ट ही उसका डिले, यानी सबको मिल जाएगा, इसको डिले में मिलेगा। उन्नति कराएगा, डिले नहीं है, डिले है, डिनाय नहीं है। बहुत ऊंचा बढ़ाएगा लेकिन पटक देगा, फिर से उठाएगा, फिर पटक देगा। तो क्या रेमेडी होना चाहिए, फिर नक्षत्र को देखना पड़ता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। और जो बैठा है देव नवांश में बैठा है, दानव बन के बैठा है, मानव बन के बैठा है, किस कंडीशन पे बैठा है, ये बहुत कुछ को माइक्रो लेवल पे स्टडी करके उत्तर देना है ना। कुछ भी आया तो बोल दिया एकदम। एक यूट्यूब का वीडियो है, बोले जा रहा है बेटा, 1 घंटा का वीडियो हो गया लेकिन ठंडा नहीं है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। टू द पॉइंट मेरे प्यारे प्यारे मित्रगण, प्रश्न सही होना चाहिए। क्या दिखाना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्यों कुंडली खोलना चाहते हो, मनमर्जी मत करिए। आपके लिए हानिकारक है, मेरे लिए हानिकारक है। देख के बताओ। अवेलेबल है, नेट में मार दीजिए, 250 पेज का निकल जाएगा 1200 रुपया में। सुनते रहो, पढ़ते रहो, बहुत से ऐप्स वाले हैं, देख लीजिए। और मुझे अगर डिटेल आप चाहते हो कि हमारे राशि, लग्न, नक्षत्र और नवांश, D10 सब बोलिए, लूँगा, टाइम लूँगा। और इतना काम करने के लिए मेरे को 5 आदमी को बैठाना है, हर एक को 1-1 हज़ार देना पड़ेगा। 5,000 उनको खर्चा है। उतना वीडियो बनाएगा, मैं यूट्यूब ले अपलोड कर दूंगा, आपके पास परमानेंट वीडियो मिल जाएगा। नहीं, मेरे अकेले में उतना तो दम नहीं है कि आपके लिए कम से कम 1 घंटा का 2 घंटा का वीडियो बना दूँ, ये तक चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो भाई आपका राशि के बारे में बोलेंगे ना तो कम से कम उसी में आधा घंटा चला जाएगा। आपके लग्न के बारे में बोले उसमें आधा घंटा चला जाएगा। आपके जन्म नक्षत्र से लेके जितने नक्षत्र पाए हो, जिन जिन नक्षत्र में ग्रह बैठे हैं, एक्टिव नक्षत्र, उन नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को फिर बोलना है। तो उनको 1-1 हज़ार देने में क्या नुकसान है, बेचारे सीख रहे हैं, बच्चे लोग कर देंगे। ऐसे जिनको डिटेल में चाहिए कि हम सुनना चाहते हैं डिटेल मेरे कुंडली के बारे में, ठीक है, आप इनको 1-1 हज़ार दे दीजिए, मुझे दीजिए मत कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। तीसरा बिंदु ये है कि आप लोग अगर जर्नी कर रहे हो, ट्रेन में ड्राइव कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज मेरे को भेज दीजिए, या आपका अपॉइंटमेंट है कैंसिल करा दीजिए, प्रीपोन पोस्टपोन करा दीजिए। मेरा जर्नी है सर, इस समय नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, सिंपल, हम लोग आपस में फैमिली है। एक सब्सक्राइबर है आप, छोटा मोटा थोड़ी है, 7.5 लाख व्यूअर्स दिखा रहा है
यूट्यूब स्टूडियो में और उसमें से 7,000 आप लोग हो मेरे साथ, तो धन्य भाग हमारे कि विश्वास किए हो, धन्य भाग हमारे, आप सबको कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद आपको। और इसलिए तो आप सबके लिए स्पेशल प्रेयर हवन करता हूँ। और जो कुंडली दिखाते हैं और जिनका कुंडली में कोई दुर्योग है, तो माई को सीधा बोलता हूँ, माई देख इसका ठीक कर, बेचारा बहुत भोगेगा। और कुछ बोले तो बोलता हूँ, जैसे वो रांची वाला केस है, मैं उनका कुंडली तो देख लिया था लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छी लड़की है शादी का बात के लिए। तो जो फिर मेरे के अंदर हेलोसिनेट हुआ या माँ मेरे को जो दिखाई, ऐसे बैठता हूँ, कल शाम का ही बात कर रहा हूँ, कल शाम को फ़ोन लगाने वाला था, नहीं लगा पाया, तो वो दिखाई दिया कि ये ऐसा ऐसा गच है और इसमें ऐसा ऐसा करना है। तो आज वो मैसेज की मेरे को, तो मैं उसको बोला नहीं बेटा मैं बात तो कर लूँगा लेकिन अभी कुंडली में व्यस्त हूँ, छोड़ दो, मैं फ्री होते ही बात करता हूँ और तुम्हारे लिए ये रेमेडी है। ये मेरे को, मैं जब ध्यान में बैठा था मुझे दिखाई दिया। सर ऐसा है, कुंडली स्टडी कोई मजाक मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हो और फिर व्हाट्सएप भी करते हो, लिखते हो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो, बात नहीं करते हो। नो, रॉन्ग थिंग। मेरे मोबाइल में लाल दाग आ गया, मैं दिखाता है तो उसमें रिकॉर्डिंग चल रहा है, मिस कॉल है, रात का भी सुबह उठ के मैं मिस कॉल करता हूँ कि सर आपसे बात होना था, प्लीज़ बात करिए। ऐसा कदाचित नहीं होगा, उतना मैं बड़ा वीआईपी नहीं हूँ, उतना बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ कि मेरा असिस्टेंट आपका फ़ोन उठाएगा। हाँ, मैं पूजा में बैठा हूँ, जप में बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ, हवन में बैठा हूँ, चंडी पाठ कर रहा हूँ, रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, मैं नहीं उठाऊँगा, मेरा असिस्टेंट वो उठाए तो बात कर सकते। तीसरा कब नहीं उठाता, जैसे अभी कुंडली देख रहा हूँ, अभी कुंडली में मुझे को पूरा घुसना होता है, पूरा अंदर डीप रूट में जाना पड़ता है ध्यानस्थ। सोचो आज सुबह सुबह यही हुआ, ये किसके साथ हुआ बताऊं? ये मध्य प्रदेश खंडवारा इनका था, नाम नहीं लेना चाहता, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। ये महात्मा का चल रहा था, इनका डेट ऑफ बर्थ 1966, ठीक है। और उस समय एक कोई फ़ोन आ गया या दूसरा कोई कुंडली का ओपन होके इधर गिरा था, मतलब दोनों, एक लैपटॉप में है, दो मोबाइल में है, क्योंकि आगे वाला का भी मुझे को रेडी करना है, वो लोग मेरे को दे दिए। इधर देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ 96। बेशर्मी का बात नहीं है, वो आदमी क्या बोलेगा, वो महानुभाव क्या बोलेंगे, अरे पंडित जी देखे नहीं है, शायद ऐसे ही भाव मार रहे हैं। सामने है, इधर देख रहा हूँ, लेकिन दूसरा फ़ोन आने के कारण डाइवर्ट हो गया, इधर से इधर नज़र चला गया, और क्या बोल रहा हूँ 96, बोले नहीं मेरा 66। झटका लगा ना, एक आदमी का विश्वासहीनता हो गया ना। मैं देख रहा हूँ, इधर लिख दिया एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में ना 66 बोल के, लेकिन मैं 96 बोल रहा हूँ। उस कंडीशन पे मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि एक के साथ मेरा डीलिंग चल रहा है। तो मुझे इसलिए प्रभु लोग माफ करना। एक बिलासपुर से सुबह सुबह आया, तो बोलिए सर जी, बोले सर मैं आप तो गुरु जी हो। मैं बोला नहीं बेटा, मैं यहाँ कोई गुरु जी नहीं है। और मैं उनको पहले राम राम बोला, मेरा ये आदत है, कोई भी फ़ोन करे तो मैं पहले राम राम बोलता हूँ। तो मैं उनको बोला, मेरा गुरु बोले हैं आज से नहीं, 35 साल पहले से बोल के चले गए। अपने पास जो, क्योंकि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हूँ, पंचगव्य थेरेपी का प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरे को एक बात बोले थे कि तेरे सामने जो पेशेंट आए ना, मिसबिहेव नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। हर पेशेंट तेरे लिए भगवान के स्वरूप में ज्ञान देने के लिए आया है, वो नमस्कार करे पहले तुम करो, और तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी बनाओ कि तुम्हारे पास बैठे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे ही मेरे ज्योतिष गुरु 2 हुए,
मुख्य जिनसे मैं फिजिकली सीखा हूँ, एक तो नाम तो नहीं लेते, मेरा दादा गुरु हुए, अभी शरीर में नहीं है, और अभी ज्योतिष गुरु जो हैं, एक ही बात, जो भी जातक एसेंडेंट, जो भी यजमान आपके पास आता है, भगवान से कम कभी नहीं समझना, उससे पहले नमन करो। जूनियर हो सीनियर हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा चीज़ लेके विश्वास के साथ आया है, विश्वास ही भगवान है। दूसरा हिदायत है, खुद दुखी है, पीड़ित है, उसके पास पैसा होगा नहीं होगा, यू डोंट आस्क फॉर मनी। किसी का रोते हुए आदमी का पैसा तुम हजम नहीं कर सकते। आप विश्वास करोगे नहीं करोगे अलग बात। मेरे बात का दुरुपयोग ना करें। मेरे पास जो भी केस आता है मैं देखता हूं, चाहे पैसा दे नहीं दे, हाँ डिले हो सकता है, शेड्यूल में आना पड़ेगा। मेरे पास शेड्यूल है, अभी 7 दिन तक पेमेंट लिस्ट का शेड्यूल में प्लेस ही नहीं है। किसी का अगर आगे पीछे हुआ तो बीच में घुसा सकता। फ्री लाइन का 1 महीना तक का टाइम नहीं है, तो जो आएगा उसके बाद जोड़ूंगा ना। बीच में नहीं देखा बोल के आप क्रोधित हो जाओगे तो कैसे होगा। गुस्सा नहीं, थूको थूको, गुस्सा थूको। देखूंगा बाप, नहीं बोल के नहीं बोला। आज सुबह एक माई फोन किया, आप फोन नहीं उठाते, बोले ले किसे समझाऊं। अच्छा, बहुत सारे आप महानुभाव लोग मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चन करते हो, उत्तर नहीं देता, क्यों बोलो। अरे बाबा, मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है, देखोगे नहीं, खोजोगे नहीं, स्क्रॉल करोगे नहीं, वही क्वेश्चन फिर आके पूछोगे। क्या करूं? नहीं क्या करूं, आप होते क्या करते बताइए, मेरी जगह में आप। मेरे को समझिए ना, दिन में मेरे को 2 फोन दोनों कान में लेके ना टेंशन होना है। आप तो अकेले बैठे हो, 1 फोन करोगे, मेरे को दिन में 40 फोन अटेंड करना है। कितना दिन ये भेजा गर्म होगा मोबाइल का रेडिएशन में, ये ब्रेन कितना संभालेगा बताओ। ए माई लो, बाबा लो, पकड़ लो, एक बार नहीं उठाया, दोबारा करो, तिबारा करो। टेंटेटिव नहीं करना, हठात नहीं, कल कर, परसों कर लेना, नरसों कर लेना। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो। हमारा बुढ़िया भी है, बहुत अच्छी है। किसी का कोई देखा तो बुढ़िया बोलती है, अरे पंडित जी तो नहीं देख लीजिए, वो हम जहाँ देखते हैं तो ऐसे फ्री में काम करोगे तो कितना दिन खाओगे। ठीक है। तो अगर वो पढ़ती रहती हैं मेरा मोबाइल से व्हाट्सएप, तो मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये थोड़ा सा देखो, इसका बेचारा रो रही है, दुखियारी है और फ्री लाइन है। सर आप सबको मेरा हार्दिक हिदायत है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, उपदेश है, आदेश है। फ्री लाइन वाले ऊपर लिख देना बड़े बड़े अक्षर में 2-3 बार, फ्री फ्री फ्री, आपको कोई पैसा नहीं मांगेगा। आप खुद बोलते हो कि आपसे मिलने का क्या रास्ता है, तो मेरा जो असिस्टेंट लोग है, चेला चामुंडा लोग है, ये लोग भेज देता है, हमारा ही फीस है। हम एकदम नहीं करते। एक बात बताओ, किस गधा के पास टाइम होगा व्हाट्सएप खोलने के लिए? आप सोचो, मेरा यूट्यूब में ना थंबनेल लगाने के लिए टाइम नहीं, टैग लिखने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। तो आप बोलोगे कि आप फिर पैसा मांग रहे हो। नहीं, मैं नहीं मांगता। ये लोग ला के मेरे को थमा दिया, पंडित जी ये आज का शेड्यूल है, काम करो, करता हूँ ऐसे ही अकेले बैठ के, कोई डिस्टर्ब नहीं। यहाँ बैठा हूँ ना, वो सामने कोई भी आ जाए ना तो बोले को पंडित जी कुंडली वाँच रहे हैं, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं। जैसे ध्यान का समय कोई बातचीत नहीं, ऐसे ही कुंडली मेरे लिए ध्यान है, मेरे लिए पूजा है। और कुंडली खत्म हुआ, ड्रेस चेंज किया,
अलग ड्रेस पहना तब बात करिए। बाइज्जत पूजा करके ध्यान करके ही काम करता हूँ। न्याय करना है इस ज्ञान के साथ, पैसा कमाना नहीं है। इक्को आदमी ना ये ज्योतिष का पैसा हजम नहीं किया है। ये जितने बड़े बड़े जो चिता चेतन वाले यूट्यूब में देखते हो ना, लंबा लंबा झुपरा झुपरा बाल, लंबा दाढ़ी, देख लो उनका जिंदगी, वो दिखाई देगा। बड़ा बड़ा हाथी का नाम, ये बड़ा बड़ा बाबा लोग बैठा है, ये लंबा लंबा दाढ़ी बना के बाबा लोग बैठा है, बढ़िया बोलता है, बहुत पैसा आता है। अष्टम का पैसा किसी माय का लाल में दम है, हजम कर ले ना ना। और इस ज्ञान के साथ अन्याय नवग्रह लोग जो ठुकाई देता है ना, हम ही को पता है। इसलिए हमें नाइंसाफी करने ना दें और आप भी नाइंसाफी ना करें। पूरे धैर्य के साथ काम करना है। और सुन लो बाबूजी, मेरा लक्ष्य आपका कुंडली देखना ना है, ना था, ना रहेगा। मैं बाध्य होकर देख रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, और 40 साल पहले जो था आज भी वही है। क्या? मेरा गुरुजी बताए थे, पेशेंट आए ना डॉक्टर बना दो। नेचुरोपैथी में मेरे मुख्य गुरु रहे पूर्णचंद्र पंडा, अभी शरीर में नहीं है। उसके बाद 3 लोकल गुरु हुए, अभी शरीर में है तो नाम तो नहीं लूँगा। और छत्तीसगढ़ से मैं डिग्री लिया तो छत्तीसगढ़ ही गुरु हुए। वहाँ घंटाघर से लेफ्ट साइड जाएंगे, बहुत बड़ा तालाब मिलेगा, गुरु गोस्वामी जी उनका। ओरिजिनल नाम वो नहीं है, लेकिन उसी नाम पे सबको ही जानते हैं। उनको बुढ़ापे में आँख में दिखाई नहीं दे रहा था। द टॉप मोस्ट। तीसरा हुए कानपुर के, वो तो रंगीला बाबा है हमारे। नेचुरोपैथी के बहुत बड़ा सेंटर खोल के बैठे हैं और सबको पानी पिला देने वाले। तो बार बार यही बोलते हैं, रोगी तुम्हारे पास आया ना, ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टरे बना दो उसको। तुम पुलिस बन जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में घुसेगा, आप डॉक्टर बन जाओगे तो बीमारी आपके घर में घुसेगा, आप ज्योतिषी बन जाओगे तो कोई आदमी आपको पत्थर पहना के 50,000 का ठगेगा। नहीं ठग सकता है गुरुजी, सबको ज्योतिषी बन जाएगा ना, सबको नहीं बन सकता, मानते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैनुअल पढ़ना तो सीख जाओगे ना, ये तो बेसिक चीज़ है। आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के साथ एक मैनुअल रहता है, ये मैनुअल है तुम्हारा। फ्रिज खरीदते हो तो उसमें भी एक तो मैनुअल बुक रहता है, ये मैनुअल है, इसको पढ़ के चलाना। एक जनरेटर खरीदते हो, एक मैनुअल देता है, पहले पानी डालना है, कूलेंट डालना है, कूलेंट का पॉइंट ई है, फिर स्टार्ट करने से पहले बैटरी को चेक करिए, स्टार्ट करने से इग्निटर देखिए, उसके बाद स्टार्ट बटन दबाइए, बोलते हैं ना डीजे, क्या जेनसेट बोलते हैं ना, उसमें चलता है। बिना उसको देखे जो आदमी डीजे चलाएगा तो ख़त्म कर देगा, SOP को देख के। ऐसे ही शादी से पहले बोलते हैं कि आप अपने पति पत्नी का कुंडली बढ़िया से पढ़िए, एक दूसरे को जानिए, कैसा है ये, पता नहीं, शादी कर लिए, का बोला लबरा लबरी मैरिज, बाद में अपना असली रंग में आ जाए तो क्या करोगे? जान लेना चाहिए, है ना। अच्छा, अपना कुंडली पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आ जाओ। कोई एक भी यूट्यूबर बुलाता है कि हमारे पास आओ, हम बुलाते हैं, आओ इधर साधना करो, इधर यज्ञ करो, सब करा देंगे, आ जाओ। पैसा देना है देना, वो डब्बा में डाल देना, नहीं देना ऐसे ही भाग जाओ, कोई कुछ वो नहीं करेगा। हाँ, मुझे टेंशन नहीं देना, किचन है, बनाओ खाओ, अपना ले आओ, चावल डालिए, आटा रोटी,
लकड़ी, गैस चूल्हा आजकल आता है, 2-3 लकड़ी में चावल दाल बनता है। खाइए, रूम पड़ा है, सोइए। घिस जाएगा का हमारे ज्योतिष केंद्र घिस जाएगा क्या आप सो जाओगे तो? अरे महाराज, धर्मादा मिलेगा हमको, किसी को शरण दिए बोल के। कहाँ मांग रहे हैं जबरदस्ती एकदम घुसाड़ के एकदम दे दो। उनके लिए अभी एक वीडियो बनाना है, आप लोग कैसे आओगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आएंगे। कुछ लोग आके भी चले गए। मैं इतना कहूँगा, कुंडली दिखाने मत आओ, कुंडली के साथ यहाँ आके रेमेडी करके जाओ। जो आपका पूजा पाठ है, ग्रह शांति वगैरह है, करा लो। और ये मेरा चैलेंज है ऑल ओवर इंडिया। हमारे उड़ीसा का पंडित जी लोग, मेरा पंडित जी लोग, मैं सबका बात नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड से कम दाम में चले जाए, खुद से काम करते हैं, कोई डिमांड दक्षिणा का नहीं रहता। हाँ, कुछ लोग बहुत परेशान किए तो फिर बांध दिया गया कि इसका इतना रुपया, इसका इतना रुपया। रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी हवन, रुद्र हवन, ग्रह शांति यज्ञ, ग्रहदान, उसका अलग अलग दक्षिणा बांध दिया गया है। वो तो जैसे पंडित ढूंढोगे, स्पेशलिस्ट पंडित ढूंढोगे तो उनका रेट अलग है, मिडिल वाले ढूंढोगे, जनरल डॉक्टर ढूंढोगे तो उनका अलग रेट है। धुतरू फुतरू ऊर धूर चकरधरपुर है ना, तो वो वाला ढूंढोगे तो उनका अलग रेट है। आप उनसे बातचीत कर लीजिएगा, हम ठेका देंगे उनसे। अकेले सब नहीं होता है, हम वो पूजा करेंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम खुद करते हैं। कुछ पूजा ऐसा है जिसको उनको देने नहीं देते हैं, हम खुद करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी प्रोग्राम हो। और अभी कह रहे हैं गुप्त नवरात्रि आ रहा है, लड़की लोग शादी नहीं हो रहा है, का चीज़ का शादी नहीं हो रहा है हो, आ जाओ शादी उदी सब करा देंगे। अभी नवरात्र, गुप्त नवरात्र है, बैठ के एकदम कात्यायनी माई का एकदम करो जप और हवन। कैसे शादी नहीं होता है देखते हैं, बाप बोल के शादी होगा, शादी नहीं होता है, रो रहा है एकदम, उधेड़ अमर हो गया, बुढ़िया हो गए, बुढ़ियाओं को शादी कर देंगे, आ जाओ 47 वाले। ठीक है, तो चलिए, वीडियो जो आपको बताना था बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। लंबा वीडियो होगा तो वो क्या कहते हैं करके देख लीजिएगा, है ना। नमस्कार।